कि हम स्तुति गाए, वो ही है जो बजाता हमें। गाना गाकर हम परमेश्वर का मदद करेंगे। सब लोग ताली बजा के प्रभु को स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बजाता हमें। परम पिता की हम स्तुति, ताली बजा के, वो ही है जो बजाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, सारे पापों को करता क्षमा, ओ सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बजाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बजाता हमें। ओ धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। ओ धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चढ़ान को जयलन करे। परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बजाता हमें। ओ परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बजाता हमें। ओ ही हमारा है परम पिता, तारस गाता है सर्व सदा। ओ ही हमारा है परम पिता, तारस गाता है सर्व सदा। ओ भूल से बचने जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बजाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बजाता हमें। ओ माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की कदरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, ओ दुनिया की कदरों में छोड़ा नहीं। ओ खालिस दोनों कलाम कर दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बजाता हमें। ओ परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बजाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बजाता, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बजाता हमें। ओ ही हमारा है परम पिता, तारस गाता है सर्व सदा। ओ ही हमारा है परम पिता, तारस गाता है सर्व सदा। ओ भूल से बचने जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बजाता हमें। ओ परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बजाता हमें। ओ सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा,
सारे पापों को करता चला, ओ सारे लोगों को करता चला। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, ओ परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। हमें बचाने वाला परमेश्वर, हमारी सारी पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। हमारे सारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर, उस खुदावंद को हम इस शाम के समय पर हम एक बार अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो हमारी सर्वशक्तिमय परमेश्वर है, हमारे जीवन की हर अवस्था में हमें जो है मदद करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय पर प्रभु जी। हम लोग बहुत गहराई का हृदय के साथ हम आपके पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु। अभी प्रभु हम आपका दास के द्वारा प्रभु आपका बहुमूल्य वचन को हम सुनने के लिए जा रहा है। सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु आशीष कर, ताकि हम जो सुनने वाला वचन है प्रभु जी पवित्र आत्मा में ताया गया वचन हो जाने के लिए सहाय कर। आपके दास को भी तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो अभी पापा आकर जो है आज का हमारा गेस्ट को हमारे बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. We are so happy to have one more night meeting tonight. एक और जो है शाम के समय पर जो है बहुत खुशी के साथ इस मीटिंग में आने के लिए प्रभु ने How many of you are really enjoying the Lord's presence tonight? कितने लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है? Those who are experiencing God's grace and God's favor, please raise up your hand. We want to know, make sure that you are really encountered with God Almighty. आज शाम के समय पर पवित्र आत्मा का उपस्थिति अगर आप महसूस करता है तो अपना दाहिने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। We want to see your hand. Hallelujah. ताकि हमें मालूम होगा आपको उस अनुभव हो रहा है। Amen. Praise the Lord. Amen. The Bible says that knowing the Lord is the eternal life. Eternal life. वचन में ये कहता है कि परमेश्वर को जानने के मतलब है हम लोग जो है आनंद जिंदगी को पा रहा है। So throughout these days we are getting known our Lord more deeply. तो इन दिनों पर हम लोग जो है ये मीटिंग के द्वारा प्रभु यीशु को और गहराई में हम लोग समझ रहा है। Since we are knowing him more and more widerly, deeperly, automatically you are empowered by the God's presence. हम परमेश्वर को जितना गहराई से जितना चौड़ा में हम उसको जानते हैं हम लोग ऑटोमेटिकली उसमें आप बढ़ रहा है। Great transformation also being taken place in your heart. और हमारा जीवन में बहुत प्रकार का परिवर्तन भी हो रहा है। Without your knowledge it is happening. आपका बिना जानकारी से ये सारे काम आपके अंदर हो रहा है। That is what the God Almighty's transformation work. तो ये है प्रभु का जो है परिवर्तन का जो काम है। That is why you have so much joy on your face. तो इसलिए आपके चेहरे में बहुत प्रकार का खुशी को हम दिखते हैं। Because the Bible says that the Lord's presence, the fullness of joy is there. और जो वचन पर ये कहता है प्रभु के उपस्थिति में जो है पूरी प्रकार की खुशी होती है। Amen. Hallelujah. You have to keep up that God's presence in your life by knowing the Lord deeply. और यीशु को हम लोग जो गहराई से जानने के बाद जो है उस माहौल को हम जो है बना के रखना। We are so blessed with wonderful men of God from different parts of the world and now and then. अभी जो है इन दिनों में अलग-अलग देश से जो है परमेश्वर के दास को जो है हम प्रभु ने हमें हमारे बीच में भेजा। Today we have a man of God from US, Pastor John Thomas. आज जो है अमेरिका से हमारे बीच में प्रभु का दास आए हैं, पास्टर जॉन थॉमस हमारे बीच में आए हैं। He is such a blessed man of God, having a great passionate heart for North Indian people. प्रभु का अच्छा एक हृदय है और उत्तर भारत के विश्वासियों के प्रति उनका हृदय जो है बहुत गहराई का एक रिश्ता है। He is so busy man, but when we invited him with full gladness, he received our invitation. भले वो बहुत बिजी में रहता है लेकिन जो है
जब हमने इस मीटिंग के बारे में बोला, उन्होंने बहुत प्यार से इस मीटिंग को आने के लिए हाँ कहा। In US, Houston, one place is there, city is there. In that Houston, Southwest Church of God senior pastor. Such a way he's doing the Lord's work. अमेरिका में ह्यूस्टन नाम का एक जगह है, वहां पर जो है एक चर्च ऑफ गॉड का एक मंडली है, वहां का पासवान है प्रेदास। So many years he has been in US. अभी पिछले बहुत साल से वो अमेरिका में है। His papa had been a wonderful man of God. He was a friend of my father also. पास्टर का जो पिताजी पापा का पिता का एक अच्छा दोस्त था। Both of them have done God's work so long years. Then they went to be with the Lord. वो दोनों दादा लोग जो है प्रभु के काम बहुत ईमानदारी से किया है, उसके बाद वो प्रभु के पास चले गए हैं। Some days back, another one wonderful man of God came and joined with us, Pastor T. Thomas. He is the elder brother to this wonderful man of God, John Thomas. और पिछले दिन में हमारे बीच में आया गया पास्टर टी थॉमस है, और टी थॉमस प्रिय पास्टर का बड़े भाई हैं। Pastor, we are so honored to have you in our midst tonight. पास्टर आज बहुत सौभाग्य आप हमारे बीच में हैं। I know that you have a great, wonderful message Lord has put on your heart for our people. मैं जानता हूँ प्रभु आपके हृदय में जो एक अच्छा संदेश हमारे भाई बहनों के लिए दिए हैं। You are free to share your word same time, whichever way Holy Spirit is leading you. You are free to do so, because our people are full-hearted, whole-hearted, sincere-hearted to receive the God's blessing by word or a prayer or deliverance ministry, whatever it may be, the whichever way Holy Spirit is leading you. प्रिय पास्टर को आज वे प्रभु की सेवा का वचन के द्वारा और जो वे प्रार्थना के द्वारा, छुटकारे के सेवा के द्वारा, जैसे प्रभु की आत्मा अगुवाई करते हैं वैसे करने का पूरी जो आजादी आज है। Ultimately, our vision is that our people should reach the unreached places of North India. हमारा लक्ष्य है कि हमारा भाई बहनों के द्वारा और जो अभी तक नाम पहुंचा गया जगह में यीशु के नाम पहुंचना। Already some of them started the work, and I think that some of them are already joined with their believers and surrounding people. और कुछ लोग जो ऐसे सेवाएं शुरू किए हैं, और कुछ लोगों के घर में उनके आड़ोस पड़ोस का लोग भी उनका साथ बैठा है। Fact is that most of our people do not have the nice mobile, so they couldn't join with. Only some nice mobile holders only can join tonight these days. बहुत सारा हमारे भाई बहन है, उनके पास जो अच्छा मोबाइल नहीं होने के कारण जो इस मीटिंग में वो लोग शामिल नहीं होता है, जिसके पास है वो लोग जो आज शामिल हुआ। So Pastor, you have another 1 hour totally. Pastor Dama and my son-in-law or my daughter who will do the translation. After my daughter will do the translation, you have 1 full hour. Praise the Lord. No problem. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody clap your hands together and welcome our dear pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody clap together. Hallelujah. ताली बजा के करपरेंस को दास को invite करो. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Amen. I'm very glad that I'm with you all this morning, or our morning and your night, and to share the word of God. आज आप लोगों के बीच में आने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। प्रिय पास्टर के लिए सुबह और हम लोग के लिए रात है, इसलिए और परमेश्वर को वचन बांटने के लिए बहुत धन्य समझता हूँ। I know Pastor Jacob Abraham is doing a great ministry. I heard through my brother about the ministry he is doing in Vellore and around North India. And he is a great man of God. I'm so privileged and so glad to be with you all this time. उत्तर भारत में और वेल्लोर में पास्टर जेकब अब्राहम जो सेवगाई कर रहा है, मैं जान रहा हूँ मेरा बड़े भाई के द्वारा, और आप लोगों के बीच में होने के लिए मैं बहुत कुछ समझता हूँ। आमीन। So I think his daughter is translating. I want to thank you all also, Mola. God bless you. I heard about your husband, Jomon, and someone told me he may be translating, but it is good that you are translating. God bless you, and God bless your ministry.
प्रेज द लॉर्ड। बेटी ट्रांसलेट कर रहे हैं इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, और दामाद को भी प्रभु का नाम में जय मसीह की दे रहा हूं। As Pastor mentioned, his father was one of the pioneers of Church of God. I remember the days he used to minister at various places in Kerala, and I am very glad that his children are following his footsteps. जैसे पापा ने बोला है कि मेरा दादा प्रभु का सेवकाई केरल में कर रहा था, आज उनका पीढ़ी यीशु का सेवकाई करते हुए देखते मैं बहुत खुश हूं। आमीन। I remember my father, Pastor A.T. Thomas. He is also no more in this world. And his father, Pastor P.B. Abraham, they were working together at various places in Kerala. और पास्टर का पापा और मेरा दादा एक साथ केरल में यीशु का सेवकाई में लगी रहा था। Now, Jesus told, take the word of God to the whole world. That is our responsibility. यीशु ने बोला है कि प्रभु का संदेश दुनिया का कोने कोने तक लेके जाओ, वो ही हमारा उत्तरदायित्व है। Jesus said, until and unless the word of God reach everywhere, he is not going to come back to receive the church. और यीशु मसीह ने बोला है, जब तक मेरा वचन, ध्यान से सुन लीजिए, यीशु ने बोला है जब तक मेरा वचन दुनिया का कोने तक नहीं पहुंचता है, प्रभु यीशु वापस नहीं आ पाएगा। You know that Jesus, if he wants to use the angels can reach the people around the world within a short time, but he has not given the responsibility to the angels, but he has given to you and me. सुन लीजिए, अगर यीशु मसीह को स्वर्ग का एक स्वर्गदूत से एक खुशखबरी पूरा दुनिया बांटने के लिए बोलेगा तो बहुत आसान है। छोटे टाइम के अंदर वो स्वर्गदूत जाकर यीशु मसीह का खुशखबरी बांटेगा, लेकिन स्वर्गदूत को परमेश्वर ने ये उत्तरदायित्व नहीं दिया है। मुझे और आपको प्रभु ने उत्तरदायित्व सौंपा गया है। हालेलुया। You know, sometimes this when in the first century church, when some people wanted to hear the gospel, God sent an angel to their house, then asked them to bring some servants of God to minister to them, rather than the angel themselves ministering to them. सुन लीजिए, जब पहले शताब्दी में जब परमेश्वर ने किसी लोग से जब बात करने का समय में पहले उनके घर में स्वर्गदूत को भेजता था, और स्वर्गदूत बोलता था कि उस व्यक्ति को तू बुलाओ और वो तुझे सुसमाचार बोलेगा, ताकि स्वर्गदूत खुद उन लोग से सेवकाई नहीं किया है। Remember, sharing the word of God, preaching about Jesus Christ is the best thing that you can do in this world. हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार बांटना या दूसरों को बताना सबसे कीमतीदार या धन्य बातें हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करता है? हाथ उठा के हालेलुया बोलो जोर से। आमीन। I want to greet all the people. I don't know where you are from, various parts of India. I just want to greet you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ. भारत की अलग अलग कोने से जुड़ गया वाला एक एक प्रभु का संतान को यीशु का नाम में मैं आपको जय मसीह की देना चाहता हूं। आमीन। I can see around 50 participants in this meeting. I know, as the pastor said, many of them do not have the proper phone and they may not be able to join. But I want to greet and I want to bless all of you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. मैं देख रहा हूं करीबन 50 मोबाइल हमारा साथ आज जुड़ गया है, और ये भी पास्टर ने बोला है कि ज्यादा लोगों को ज्यादा अच्छा मोबाइल नहीं है इसलिए जुड़ नहीं पा रहा है, लेकिन जितना भी लोग आया है सब लोगों को यीशु के नाम में मेरा जय मसीह की दे रहा हूं। आमीन। I'm very happy you are translating very well. I understand Hindi a little bit. I learned up to the college level Hindi. I know Hindi, but I'm not good in speaking, but you are doing a wonderful job. I really want to thank you for translating this message. Praise the Lord. Thank you, Uncle. Thank you. Okay. You don't want to say that. Okay. Let's turn to the word of God. Let's read a portion. Someone read for me? या श्योर। संध्या या कौन है? हमारा अजय ब्रदर का बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है ना? वचन just one second. Matthew chapter 13 to 19. Matthew chapter 16,
13 to 19. That is मत्ती का only सुसमाचार 16 अध्याय 13 से 19 तक। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय 13 से 19 तक। अजय ब्रदर पलामू, झारखंड। बेटा अनम्यूट करो, प्रेस करो एक बार। यीशु के शरिया फिलिप के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ इर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन, हालेलुया। आमीन। This is a wonderful portion from the word of God. प्रभु का वचन से एक सुंदर भाग आज हम लोग को पढ़ा गया है। Jesus Christ came to this world and he lived in this world for 33 years. यहाँ पर यीशु मसीह इस धरती पे आया और करीबन 33.5 साल इस धरती पे जिया। You know, the life of Jesus is different from our lives. सुनो, यीशु मसीह का जीवन इस धरती का जीवन से भी अलग है। We were not existing until we were born. So हम जब तक हम लोग पैदा नहीं हुआ था वो जीवन वहां पर नहीं था। Before I was born, no one knew me, no one, even my parents never knew me, but Jesus Christ existed from the beginning. There is no beginning to him, he is from everlasting. मैं जब पैदा होने से पहले कोई भी मेरे बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं था। यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही, शुरुआत से ही यीशु मसीह के बारे में जानकारी हुआ था। हालेलुया। It says he is the word and he is there from the beginning. वचन ये बोलता है कि यीशु मसीह परमेश्वरी वचन है और प्रभु शुरुआत से है, आरंभ से है। He there never assume that Jesus came and lived for only 33 years, but he took the form of a human being when he decided to save the world. कभी ना सोचे कि यीशु मसीह इस धरती पे सिर्फ 33.5 साल के लिए आया है। कभी ना सोचे यीशु मसीह यहाँ पर सिर्फ एक हमको बचाने के लिए एक शरीर का रूप लिया है। Jesus was very rich. Bible says he was rich, but he became poor for you and me. यीशु मसीह बहुत गरीब था, लेकिन हम लोग हमारे लिए, ओ यीशु मसीह बहुत अमीर था, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह गरीब बन गया है। आमीन। He was a man who was beautiful or handsome more than anyone in the world. ओ इस धरती पे जितना भी लोग था उससे अधिक सुंदर था हमारा परमेश्वर। आमीन। The form of a human being and he became a servant. उन्होंने एक इंसान का रूप लेकर एक दास जैसे बन गया है। If he could have born in a palace, then he couldn't have to suffer the things that he had to suffer. सुन लीजिए, यीशु मसीह चाहिए तो एक राजमहल में पैदा हो सकता था और पैदा कर जो कष्ट उठाना नहीं चाहिए था वो नहीं लेने का मौका था। But he was born in a very, very, very poor family, very low level family, and once he was born, he was put in a manger. यीशु मसीह एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ और जब यीशु मसीह पैदा होने के समय में उनको गोशाले में डाला गया।
I don't know, any of you were put in a manger when you were born. I was not. None of us may not be put in a manger, but Jesus took a level of humility that he was born and put in a manger. सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, हालेलुया। यहाँ पर कोई भी क्या गौशाले में पैदा हुआ है? मैं तो गौशाले में पैदा तो नहीं हुआ है, आप लोग भी गौशाले में पैदा नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह जब पैदा हुआ है उनको गौशाले में डाला गया था। Such a humility, such a humble nature he had taken. उतना नम्र का जिंदगी यीशु मसीह ले चुका है। For what? He wanted to save the whole world. किस लिए यीशु मसीह उतना नम्र हो गया है? क्योंकि पूरा मानव को बचाने के लिए यीशु मसीह चाहता था। The birth of the Jesus is the most important event in the time history. यीशु मसीह का जन्म सबसे मुख्य समय हिस्सा था, या सबसे मुख्य घटना है इतिहास का। You know, the time was changed into two eras. One is called BC, the other is called AD. That based on the birth of Jesus Christ. समय को दो भाग में किया हुआ है, एक है BC और एक है AD, जो यीशु मसीह के पैदाइश से शुरू होता है। BC means before Christ and AD is in the years of the Lord. BC मतलब यीशु मसीह का पहले और AD मतलब यीशु मसीह का जिंदगी और यीशु मसीह का दिन। The birth of Jesus Christ and time into two eras, one BC and one AD. यीशु मसीह का पैदाइश, यीशु मसीह का जन्म दो इतिहास को दो रीति में बदल गया है। If it is so, if Jesus is getting born into your life will become two times. One is before Christ were born, one after Christ in your life. ओ ऐसे तो मेरे प्रिय लोग ध्यान से सुन लीजिए, अगर आज यीशु मसीह तेरे हृदय के अंदर पैदा होगा तो तेरा जीवन को भी प्रभु ने दो भाग करेगा। एक जीवन यीशु मसीह का पहले और दूसरा जीवन यीशु के साथ वाला। हालेलुया। Before Jesus Christ was born, this is called BC, then the years were coming in the descending order. जब यीशु मसीह जन्म होने से पहले जो दिन है वो सब कुछ नीचे की ओर आते जा रहा था। But after Jesus is born, the time is counting in the ascending order. जब यीशु मसीह पैदा होने के बाद सब कुछ नीचे से ऊपर तक दिन को गिनती कर रहा था। Means when Jesus Christ is born in your life is progressing, not like before when your life was going down. हालेलुया। ऐसे तो याद सुन लीजिए, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा होगा तो हमारे जीवन में भी वो बढ़ोतरी आना शुरू करेगा। आमीन। This evening, remember, when Jesus Christ is taking a part in your life is going to change 100%, 180 degree. इसलिए याद से सुन लीजिए और याद कर लीजिए, आज अगर यीशु मसीह आपका जीवन में पैदा होगा तो आपकी जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला है। 180% पूरी तरीके से घूम जाएगा। आमीन। Once you become a child of God, you are a new creation. आप जब यीशु मसीह का संतान होते हो, आप एक नया सृष्टि है। See, you can become a new creation by the birth of Jesus Christ in your life, and everything in your life is changing. यीशु मसीह आपका जीवन में पैदा होने के कारण आप एक नया सृष्टि होगा, आपके जीवन का सब में बदलाव आएगा। हालेलुया। God, when before Jesus Christ was born into your life, you don't have any peace in mind. यीशु मसीह आपका जीवन में आने से पहले आपको शांति नहीं है। But once Jesus Christ is born into your life, you have a everlasting peace in your life. जब यीशु मसीह आपका जीवन में पैदा होने के बाद आनंद जीवन का शांति आपके हृदय में प्रभु ने डाला गया है। आमीन। That passes all understanding. ओ जो शांति हर एक बुद्धि को पार करने वाला शांति। You may not have everything, but you have peace of mind. आपको शायद कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम शांति आपके हृदय में होगा। You know, the science has grown many times during that last 100 years.
पिछले 100 साल में साइंस बहुत तेजी से बदल गया है। I don't want to explain in detail, but the science has grown such a way that a person who had died 100 years back, if he comes back to life, he cannot believe this world because world has changed so much. सुन लीजिए, हम ज्यादा बोलने के लिए नहीं आता है। अगर 100 साल से पहले जो जी रहा था, अगर वो मर गया, अगर वो जिंदा होकर वापस इस जमाने में आएगा, तो वो विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये कौन सा दुनिया है, क्योंकि इन्होंने स्वप्न में भी ऐसे एक दुनिया को नहीं देखा हुआ है, क्योंकि हमारा दुनिया बदल के गया है। I remember when I was using the video conference for the first time at my workplace as an engineer. What I see, it was in 1996. I was having a video conference to Japan, and it was something great that we all were very happy. हो, मैं जब 1996 में जब पास्टर इंजीनियर था, तब उन्होंने जापान के लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था। उस समय उनके जीवन में सबसे खुशी का बात था, मतलब ऐसे बातें उन्होंने कभी भी जिंदगी में नहीं किया हुआ है, और सब लोग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था, उन लोग खुशी का बात महसूस किया है। We were supposed to travel all the way to Japan to have a meeting, but because of the video conference, we could sit in my office, in our office, and we could talk to them. That was great. But now look, we all can have it in our own way, in our own computer, and in our own system. That is great. It's grown so much. उस जमाने में मुझे तो जापान में पैसा खर्च करके जाना पड़ता था, लेकिन वो उसको बचाने के लिए क्या कर रहा था, मैं मेरा ऑफिस में बैठकर वो जापान के लोग से बात कर रहा था। लेकिन वो उस जमाने में, लेकिन आज देखो हमारा हर एक घर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपलब्ध है, सही है कि नहीं? वैसे जमाना बदल गया है। Praise the Lord. God, but the science could not prove 3 things in our lives. लेकिन याद रख लीजिए, साइंस इतना बदल गया तो भी 3 चीजें कभी भी साइंस हमारे जीवन में यकीन और सबूत नहीं दे पाया है। There are 3 things the science could not solve in our life. The first thing is sin. The second is peace of mind. Third is death. 3 बातें कभी भी साइंस को हमारे जीवन से नहीं बदल पाया है। एक है पाप, हालेलुया, दूसरा है मन की शांति, तीसरा है मृत्यु, जीवन का मृत्यु। Science could do so many things, but science could not get into these 3 areas. साइंस बहुत कुछ किया है, बहुत बदलावट लेके आया है, लेकिन इंसान की जीवन का सबसे जरूरत ये 3 बात कभी भी साइंस नहीं बदला है। The sin actually through the science development is getting more into our house. You know, more bad things are happening, more bad videos are there, and people could see it. But Bible is giving something out for the remission of sin. साइंस इतना आगे बढ़ने के द्वारा भी बहुत ऐसे बातें भी हमारा जीवन में हम लोग वीडियो के द्वारा देख पा रहे हैं जो गंदा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही हमको उपाय देता है जो पाप का प्रायश्चित के लिए। The second thing is peace. No one has peace. Even the rulers around the countries, around the world, you see, no one has any peace because of the COVID-19 that is running around in the society now. दूसरा बात है शांति। कहीं भी देखो शांति नहीं है, खास करके ये जो कोरोना अभी आने की वजह से सब लोग बिना शांति से घूम रहा है। The third thing is death. No one can do anything in connection with the death. तीसरा बात है मृत्यु के साथ जोड़कर या मृत्यु के लिए कोई भी अभी तक एक बदलावट नहीं लेके आया है। But Bible gives solution for all these 3. लेकिन हमारा हाथ में दिया गया पवित्र किताब बाइबल ये 3 बातों का उपाय हमको दे रहा है। The sin, the blood of Christ is the answer for the sin. यीशु मसीह का लहू हर एक पाप के लिए उत्तर देता है। There is only one name through which we can be saved. That is the name of Lord Jesus Christ. एक ही नाम हमको दिया गया हुआ है
जो यीशु मसीह के नाम है हमको पाप से मुक्ति और उद्धार का कारण बनता है। To do great things, but just say, God, I'm a sinner, please forgive my sins, and you come into my heart, then Jesus comes, that's it, you are saved. Such a simple format. ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा प्रार्थना करने की जरूरत है कि यीशु मसीह में एक पापी हूं, मैंने पाप किया है, आप मेरे हृदय में आइए और अपने लोगों से धो लीजिए। सिर्फ एक छोटा प्रार्थना करने से हमारा जीवन का पाप को यीशु मसीह शुद्ध करेगा। You must have heard about a robber or a thief that was crucified along with Jesus. On one side of Jesus, he said one statement of prayer, and through which he entered into the paradise. आप शायद जानते होगा, जो चोर यीशु के साथ क्रूस में चढ़ा गया था, जो चोर को उन्होंने एक ही बात बोला है कि परमेश्वर क्या किया, उन्होंने एक ही बात बोला, स्वर्ग में पहुंचेगा तो मुझे याद करो। उस एक ही प्रार्थना के द्वारा, यीशु को अंगीकार करने के द्वारा वो स्वर्ग में प्रवेश किया है। He prayed, Jesus, when you come into glory, please remember me. उन्होंने सिर्फ इतना ही प्रार्थना किया, यीशु जब आप स्वर्ग पहुंचते हो मुझे भी याद करो। Then Jesus said, you will be with me, you shall be with me in paradise today. ओ यीशु ने बोला, आज तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। Coming to Christ is not a big deal. It is a very simple format. यीशु मसीह में आना ज्यादा मुमकिन बात नहीं है, बहुत आसान वाला बात है। If God wanted something to give, like give me 10,000 rupees each for salvation, some of you or some of me may not be able to come, but it is free. It is free and it is free. You just accept and say, Jesus, you are the Lord, you are saved. That's simple. ध्यान से सुनो मेरे प्रिय लोग, अगर यीशु मसीह बोलता तो क्या बोलता तो कि उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए आपको एक एक लोग 10,000 रुपया खर्च करना है, अगर होता तो हम लोग कोई भी नहीं दे पाता था। सही है कि नहीं? हम लोग कोई भी अर्धा से अर्धा लोग नहीं दे पाता, लेकिन याद रखो उद्धार पूरी तरीके से मुफ्त है, वो पूरा फ्री है। Salvation is free. That is very, very much good news for all of us. उद्धार पूरी तरीके से मुफ्त है, वो सबसे खुशखबरी हम लोग के लिए है। The second thing is peace of mind. The science could not give peace to the people. Even the scientists are committing suicide. साइंस कभी भी लोगों को शांति, कैसे शांति पाएगा वो सूत्र बता के दे दिया, लेकिन परमेश्वर को वचन कैसे शांति पाएगा हमको बता के दिया है, और वैज्ञानिक लोग भी खुदकुशी कर रहे हैं। You may not have much food in your house, you may not have much facility in your house, you may not have so many things in your house, but you have peace of mind. That is the most important thing. That is given by Lord Jesus Christ. हालेलुया। शायद आपको रहने के लिए अच्छा घर नहीं होगा, शायद आपको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होगा, लेकिन एक चीज पक्का आपकी घर में है, आपकी जीवन में है, वो है यीशु मसीह के शांति, वो ही सबसे बड़ा है। ऐसे वाले लोग हाथ उठा के एक बार हालेलुया जोर से बोलो, यीशु का शांति पाया वाले लोग। हालेलुया। Jesus said, I am giving my peace unto you. यीशु ने बोला है, मैं अपना शांति तुझे दे रहा हूं। Peace is not like that world gives you. ये जो शांति जैसे दुनिया देते हैं वैसे नहीं। It's a great peace. I believe that you all are experiencing that peace in your mind. वो सबसे बड़ा शांति जो आपके हृदय में आप महसूस कर पाएगा। The third thing, there is that science could not do anything with that. और तीसरा बात है कि जो मृत्यु कभी भी साइंस उसको मतलब वो कैसे करेगा करके नहीं दे पाया। But through Jesus Christ, God had promised you eternal life. ऐसे तो लेकिन जो साइंस नहीं कर पाया है, यीशु मसीह के द्वारा हमको आनंद जीवन का आशा और वायदा मिल गया है। आमीन। Key words of the Bible. Key words of the Bible. There is only one verse with which the whole Bible can be
consumed or summarized. That verse is John 3:16. सबसे प्रथम वचन बाइबल का, यानी कि बाइबल को पूरा मिलाकर, बाइबल को पूरा उस एक वचन में हमको इकट्ठा कर सकता है, मतलब उसमें जमा कर सकता है, वो है यूहन्ना 3:16। For God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. परमेश्वर ने इस जगत को ऐसे प्रेम किया ताकि जो कोई उनको विश्वास करे नाश ना हो और परंतु आनंद जीवन पाए। Eternal life, that is the one for Jesus promised to you and me. आनंद जीवन यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए वायदा किया है। Then we come to the portion that we read this morning, this evening. आज शाम को जो वचन हम लोग पढ़ा है ना, उसकी ओर हम लोग हमारा ध्यान देगा। Jesus was traveling and he reached a place and he called upon his disciples and asked them, what the people say about me. यीशु मसीह सवारी करके एक जगह पे आया और अपना चेले लोग को बुला के पूछ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या बता रहा है। Then they said, some of them are saying you are John the Baptist, some of them are saying you are Jeremiah, some of them are saying you are Elijah, some of them are saying you are a prophet. कुछ लोग बोल रहा है तू यूहन्ना बपतिस्मा है, कुछ लोग बोल रहे तुम यिर्मयाह है, तुम लोग या आप भविष्यकर्ता है करके बोल रहा है। Then Jesus asked them, what do you think about me? तब यीशु उनसे पूछ रहा, चेले लोग से पूछ रहा, तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं? Then Peter, the first apostle or first disciple, he said, you are the son of the living God. ओ तब पत्रुस जो प्रथम चेला है, उन्होंने बोला आप जीवित खुदावन का इकलौता पुत्र है। Then Jesus replied, Peter, the son of Jonah, you are blessed, and the Holy Spirit had revealed this to you. तब यीशु ने पत्रोस को बोला, हे पत्रोस, पवित्र आत्मा ने तुझे एक प्रकाशन दिया है, तू धन्य है। Then he said, I will build my church upon this rock. No, none of the gates of the hell can prevail against it. और फिर यीशु ने बोला है, तुम में तेरा ऊपर मैं मेरा मंदिर का, हालेलुया, मंदिर तेरा ऊपर मैं मेरे मंदिर को बनाएगा और कोई भी शैतान का चाबी या शैतान का वातावरण तुझे विजय नहीं पाएगा। See, the most important thing a person needs to answer in his life is, who is Jesus Christ? सबसे मुख्य बात एक व्यक्ति अपने जीवन में जवाब देना चाहिए कि यीशु आपके लिए कौन है। Let me ask you, what is the greatest knowledge in one's life? सुन लीजिए, एक बात पूछना चाहती हूँ, एक व्यक्ति का जीवन का सबसे ज्ञान वाला बात क्या है? You go to school, you learn math, you learn physics, you learn chemistry, you learn biology, you learn a lot of things. आप स्कूल जान रहे हो, गणित पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, अलग अलग बहुत चीज आप पढ़ता है। All these are very important. ये सब कुछ बहुत मुख्य है। Because if you want to get a job, you need to learn and you should know the things. क्योंकि अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए और आपको जानकारी भी मिलना चाहिए। You need to learn whatever so that you can find a job and you can live in this world until you die. जो कुछ है आपको पढ़ना है, वो सब कुछ पढ़ना है और आपको मृत्यु तक आपको एक नौकरी का जरूरत है, आपको आगे जाना है। All this information is very important, all this knowledge is very important, but it is up to the time you die. सुन लीजिए, ये सब कुछ जानकारी बहुत मुख्य है, ये सब कुछ ज्ञान आप प्राप्त करना बहुत मुख्य है, लेकिन ये सब ज्ञान, ध्यान से सुनो, ये सब ज्ञान आपका मृत्यु तक ही है। All information, all knowledge you learned in this world is come to an end once you die. जब आपका मृत्यु का समय हो जाते हो, आपके पूरा जानकारी वहां पर खत्म होता है। But I'm going to tell you something that will be useful
even after your death happens. लेकिन आज मैं ऐसे एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा उपाय होगा आपको मृत्यु का बाद भी आपको इस्तेमाल करने के लिए. You know, the wisest man in the world was Solomon, the son of David, the third king in Israel. दाऊद की संतान सुलेमान था सबसे ज्ञानी और बुद्धि व्यक्ति. What was his conclusion in the book of Ecclesiastes? ओ जो Ecclesiastes हिंदी अंदर जजा Ecclesiastes हिंदी ओके Ecclesiastes में उन गीत समझ लिया Ecclesiastes का ओ वचन में उन्होंने क्या बता के दिया हुआ है. The conclusion of the whole matter, listen, that is what he is saying. तो मतलब ये पूरा सब का मिलाकर उन्होंने क्या अंतिम प्रख्यापन कर रहा है. He was so intelligent, he had almost 6,000 or 5,000 proverbs. He had written good songs. After everything done, he said, conclusion of the whole matter, know God, obey God, because you all are going to stand before the judgment seat. सबसे ज्यादा ज्ञानी वाला बात लिखा वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, ये सब कुछ लिखने के बाद उन्होंने अंत में उनको पता चला है, वो लिख रहा है परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के लिए जियो, यही बात मुख्य है. Do you remember that's why it's saying knowing about Jesus is very important, because that goes into the eternity. कि परमेश्वर को जानना और यीशु को जानना सबसे मुख्य जानकारी और ज्ञान है, क्योंकि वो आनंद जीवन में लेके जाता है. But normally we are like we are interested in knowing the worldly thing. You learn new things and new things. You read the newspaper, you get a lot of information, but no one cares about Bible and Lord Jesus Christ. But remember, that is the most important thing in one's life. लेकिन याद रख लीजिए, हम लोग क्या करता है, हम लोग अखबार पढ़ता है, ज्यादा दुनिया का जानकारी हम लोग लेता है. ओके, तो उसका वजह से क्या होता है, जिसको ज्यादा प्रधान जानकारी लेना है, यीशु मसीह की जानकारी हम लोग नहीं लेता है, जो सबसे मुख्य जानकारी हमारा जिंदगी के लिए है. I'm not saying that you should not read newspaper and get the information, but remember, reading the Bible, praying and obeying the word of God is more important than learning all these things, because that goes beyond our depth. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अयो बाइबल सॉरी न्यूज़पेपर अखबार ना पढ़े, उसमें जानकारी ना ले, लेकिन उससे भी अधिक जानकारी बुद्धि और ज्ञान देने वाला है, बाइबल पढ़ना है और आनंद जीवन के बारे में जानना चाहिए. I always say the greatest knowledge in one's life is knowing about Jesus Christ. मैं हमेशा बोलता हूं, एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा ज्ञान बात यही है कि अगर तू अपने सृष्टिकर्ता यीशु को जान लिए तो वो सबसे बड़ा ज्ञान की बात है. हालेलुया. You know why? Because his name is the only name through which the people around the world can be saved. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही पूरा दुनिया उद्धार पाएगा. You know, Apostle Paul, he was preaching. He's saying, I preach Christ crucified, because the Christ crucified divides the whole universe into two groups. सुन लीजिए, प्रेरित पौलुस बोल रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूं जो क्रूस में बलिदान हुआ वाला यीशु को बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि क्रूस में बलिदान वाला यीशु क्या करता है, पूरा दो भाग करता है. 1 Corinthians chapter 1:18 says, I preach the Christ crucified. This is for those who are perishing, it is a foolishness, but those who are getting saved, it is the word of the power of God. ओ पहला कोरिन्थ 1:18 में लिखा हुआ है, मैं क्रूस का कदा आपको बता रहा हूं, जिसके लिए वो उद्धार है, जिसके लिए जो उसको मूर्ख समझता है उसको मूर्खता है, लेकिन जो विश्वास करता है उनके लिए प्रभु का सामर्थ है. That means the word of God, the cross divides the people around the world into two groups, those who are perishing and those who are being saved.
यानी कि क्रूस दुनिया के लोगों को दो भाग करता है, जो सच्चाई के लिए है और जो सच्चाई के लिए ना खड़ा होता है। Remember, this is why we need to know the word of God about cross, about Jesus who died on the cross. इसलिए हम लोग परमेश्वर को वचन के बारे में और क्रूस के बारे में हमको जानना जरूरत है। Just like you live in this world breathing oxygen, if you say, I want to breathe carbon dioxide and live, you cannot live. Or you say, I want to breathe nitric oxide and live, you cannot live. You need to breathe oxygen. That is the only way to survive in this world. इस धरती में जीने का समय में हमारा श्वास, हमको तो ऑक्सीजन ही लेना है। हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो नाइट्रोजन वगैरह लेगा तो हम लोग मर जाएगा। हमको इस धरती पे जीना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेना है। To live in this world, there is only one gas, that is oxygen, that we need to breathe to survive. If it is so, for the eternity, God has set only one way, not too many ways, only one way, that is believing Lord Jesus Christ. इस धरती पे जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक ही गैस है, एक ही हवा है, वो है ऑक्सीजन। वैसे स्वर्ग में जाने के लिए एक ही मार्ग है, दो मार्ग नहीं है। वो मार्ग है यीशु मसीह का मार्ग। विश्वास करने वाले लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार हालेलुया बोलो, आमीन। You know, Peter was preaching and Peter said, there is no salvation in any other name. There is only one name, only one name. That is the name of Jesus Christ. पीटर पत्रोस जब प्रचार करने के समय में उन्होंने बोला है, उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। Even Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. और यीशु मसीह भी बोला है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। See, I'm coming back to the point. The best, most important thing a person should know in this world is knowing Jesus. सबसे मुख्य बात एक व्यक्ति को इस धरती पर जानकारी चाहिए, वो यीशु के बारे में। There are a lot of things you cannot learn, or you cannot learn everything in the world. It's not at all easy, but the one thing that you must know is about Jesus Christ. बहुत कुछ चीजें इस धरती पे हैं, हम सबका बारे में जानकारी नहीं ले पाता है, वो चलेगा, लेकिन यीशु के बारे में जानकारी लेना और यीशु को जाना सबसे मुख्य बात है। आमीन। That is why pastors like Pastor Jacob P. Abraham and we all share the gospel around the world. Let it reach everyone, every individual, so they should come to Christ and get the salvation that is an eternal one. जो लोग पासवान है, जो सुसमाचार करता है, जो हम लोग जैसे हैं, वो लोग क्या कर रहा है, दिन रात प्रचार कर रहे ताकि सब लोग के पास ये वचन पहुंचे और सब लोग उद्धार पा सके। Here Jesus is asking, who am I to you? यहां पर यीशु पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए कौन हूं? Then Peter replied, you are the son of the living God. और पतरुस ने बोला है, आप जीवित खुदावन का संतान है। You know, most of the people around the world accept Jesus as an individual. सब लोग जो दुनिया में हैं, यीशु को व्यक्तिगत रूप में स्वीकार करता है। They believe that Jesus lived and died. वो लोग यही सोचता है कि यीशु जीवित हुआ और मर गया। Some people say Jesus is a prophet. Jesus was a prophet. और कुछ लोग बोलते हैं यीशु एक भविष्यकर्ता था, like many other prophets who had come to this world. जैसे बहुत भविष्यकर्ता इस धरती पे आया था वैसे। Even all the religious people believe that Jesus was a prophet, but we are not preaching a Jesus who was a prophet, but he was the only Son of God who came to the world to die for your sins, and through his blood we are being redeemed.
कुछ धर्म के लोग भी ऐसे विश्वास करता है और सिखाते हैं कि यीशु भी बहुत भविष्यकर्ता के लोगों के बीच में एक भविष्य करता है, लेकिन हम लोग ऐसे विश्वास नहीं करता है। हम लोग यीशु को जितना भविष्य करता जैसे मानते हो उससे भी अधिक हम जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित खुदावन का एकलौता पुत्र है जो पूरे मानव को आनंद जीवन दे पाएगा। Just knowing Jesus as something else is not important, but knowing Jesus who he is really, that is more important. That is why Peter was saying, you are the son of the living God. बाकी लोग जैसे यीशु को जानना मुख्य नहीं है, लेकिन यीशु कौन है करके जानना मुख्य है। इसलिए पत्रुस ने बोला है कि यीशु आप जीवित खुदावन का एकलौता पुत्र है। Then Jesus replied to him, Peter, you are a blessed man. तो उस समय यीशु मसीह ने जवाब दिया पत्रुस को, पत्रुस तू धन्य है। God, my father had revealed it to you. मेरा पिता ने तुझे ये प्रकाशन दिया है। I want to ask two questions from this portion. इस बात से दो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। First thing, who are you to Jesus? Who are you? पहला क्वेश्चन है कि आप यीशु के लिए कौन है? And who is Jesus to you? और दूसरा सवाल है कि यीशु आपके लिए कौन है? See the first word, who is Jesus to you? When he said, you are the son of the living God. जब पत्रुस ने बोला है कि यीशु आप जीवित खुदावन का बेटा है, then Jesus said, you are a blessed man. तब यीशु ने बोला कि आप धन्य हो। When I connect these two statements, when you accept Jesus Christ as a son of God, as a savior, you are a blessed man in this world. ऐसे है तो मैं ऐसे आपको बताना चाहता हूं, जब मैं और आप यीशु को जीवित खुदावन का बेटा है करके अंगीकार करते हो, इस धरती पे मैं और आप धन्य व्यक्ति लोग होगा। हालेलुया। Sometimes you may feel a man who is more rich in this world, he is the blessed man. शायद आप सोचेगा आपसे ज्यादा अमीर व्यक्ति या दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति इस धरती का धन्य व्यक्ति है। Sometimes you may think a man who is a president or prime minister or a cabinet minister or a chief minister of a state or country, they are very blessed. शायद आप लोग सोचेगा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो या फिर और कोई सबसे बड़े लोग है, सबसे जो धनिक है, सबसे धन्य व्यक्ति है। But to God, those people are not blessed. Those who know Jesus the way you should know about him, those people are blessed according to the word of God. सुन लीजिए, वचन ये सिखाता है जो यीशु को जैसे जानना चाहिए वैसे जानते हो, वही लोग इस धरती का धन्य लोग है। हालेलुया। ऐसे है तो हाथ उठा के यीशु को धन्य लोग पूरा मिला के हाथ उठा के यीशु को धन्यवाद दे दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। I want to prove that from the Bible. मैं आपको बाइबल के द्वारा सबूत देना चाहता है। In Luke chapter 16, there is a example that Jesus mentioned. लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय में एक उदाहरण वहां पर यीशु बोल रहा है। There was a rich man and there was a poor man in the same house. वहां पर एक अमीर व्यक्ति था, एक गरीब व्यक्ति एक घर में था। The rich man's name is not mentioned there, but the poor man's name is there. अमीर व्यक्ति का नाम वहां पर नहीं दिया गया है, लेकिन गरीब व्यक्ति का नाम जरूर दिया है। A rich man, as I said, his name is not there, but the poor man's name is Lazarus. जो गरीब व्यक्ति का नाम है लाजर। You know, normally in our case, we may tell the rich man's name, but poor man's name we would forget. हमारे धरती का स्वभाव है तो हम लोग क्या करता है, अमीर व्यक्ति का नाम बोलेगा लेकिन गरीब व्यक्ति का नाम हम भूल जाता है। You know, in India or around the world, we see they sometimes announce the top 100 rich men. शायद कभी कभी भारत में नहीं तो पूरा दुनिया में
वो लोग क्या करेगा? ओ हमारे राष्ट्र का सबसे 10 अमीर व्यक्ति लोग का नाम बोलता है। Have you ever heard about anyone saying the lowest, poorest 100 people name? तो कोई भी ऐसे बताते हुए आप लोग सुना हुआ है सबसे गरीब 100 लोग का नाम? They don't care, and it is not easy to find also. और लोग कभी भी ख्याल नहीं देता है और आसान भी नहीं है ऐसे नाम को लेके जानने के लिए। People are looking for rich man. पूरा दुनिया अमीर व्यक्ति का पीछे है। Now this, I want to conclude in 10 minutes, therefore I'm going fast. You know, this rich man, he was lived a luxurious life in this world. ये अमीर व्यक्ति सबसे आडंबर का जीवन, मतलब सबसे होशियार की जिंदगी इस धरती पे बिता रहा था। He was having expensive cloth, expensive livelihood. Everything was great in his life. सबसे कीमतीदार कपड़ा, सबसे कीमतीदार जीवन का रीति रिवाज उनका साथ था। When we look at these two people, we may feel this rich man is very blessed. The other man, Lazarus, very cursed man. He didn't have anything. जब ये दोनों लोगों को जब हम लोग देखेगा तो हम लोग ये सोचेगा, हाँ वो जो अमीर व्यक्ति है ना सबसे धन्य व्यक्ति है। देखो लाजर, उसको कुछ भी नहीं है, सबसे श्रापित व्यक्ति, ऐसे सोचेगा दुनिया। Poor man, he was poor. He had sores in his body, and he didn't have any food. Whatever falls from the table, that is what he used to eat like a dog. और वो गरीब व्यक्ति को क्या था, उनका वो तो वैसे तो गरीब था, शरीर में एक एक फोड़ा था और उनका खाना था क्या था, जो अमीर व्यक्ति का मेज से जो गिरता है, नीचे गिरता है, उसको खाना रहा, वो झूठा खाना खा रहा था। No way anyone would think this poor man is a blessed man. We all will say, if you don't know the rest of the story, that this poor man is a cursed man or a very bad situation. The other man who was rich, he is a really blessed man. That would be our feeling. पूरा दुनिया और हम लोग भी यही सोचेगा, अरे नारा ये जो गरीब व्यक्ति सबसे श्रापित व्यक्ति है, उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अमीर व्यक्ति को देखो, उसको सब कुछ है, वो सबसे ज्यादा धन्य और धनिक और धन्य व्यक्ति है। You see at the end, both of them died. आखिर में हम लोग वहां पर देख रहा है दोनों मर चुका है। This poor man and this rich man, he was gone to a place where there were a lot of torture. ये जो गरीब, ये जो अमीर व्यक्ति क्या किया है, वैसे एक जगह पे गया मरने के बाद जहां ज्यादा आंसू और रोना हुआ था। You know what happened is the other man, the Lazarus, what happened to him? An angel came and took him all the way to the bosom of Abraham. लेकिन लाजर जो गरीब व्यक्ति जब मरा था, स्वर्गदूत आकर उनको उठाकर अब्राहम पिता का गोदी में लेके गया। He was entering into eternal peace and eternal life. अनंत काल का जीवन में और शांति में वो प्रवेश किया, वो गरीब व्यक्ति। Now this rich man is looking at this man and thinking, how can I go there? अभी ये अमीर व्यक्ति नीचे से ऊपर देखकर लाजर को देखकर बोल रहा है, अभी सोच रहा है कि मैं अभी कैसे वो लाजर का जगह पे प्रवेश करूं। He is he wanted to send someone to the earth and preach the gospel to his brothers, and he is like a missionary minded man now. नरक में जाने के बाद हमारा अमीर व्यक्ति को पूरा सुसमाचार फैलाने का सोच आ रहा है। वो अभी बोल रहा है, स्वर्ग से किसी को धरती पे भेजो ताकि मेरा भाई लोग को सुसमाचार सुन सके। He is talking nothing but about mission works. वो ज्यादा कुछ अभी बात नहीं कर रहे, ज्यादा यीशु का सेवकाई के बारे में बात कर रहा है नरक में रहकर। But when he was on the earth, he never thought about any mission work.
लेकिन जब धरती पे था, ये अमीर व्यक्ति कभी भी सेवकाई के बारे में, यीशु के बारे में, प्रार्थना के बारे में भी नहीं सोचा है। I sometimes think if you tell the rich man and poor man, if God asks him, the Lazarus, you can go back to life and have a rich man's life, he would say, no, I never want that life anymore, because the life I had on the earth, though I was poor, I'm happy because I'm in heaven now, rather than the rich man who was rich and on the earth. Now he is in a worse place. I don't want to be rich anymore. I want to be a poor man. Just believe that. मैं ऐसे सोच रहा हूं, अगर वहां पर वो लाजर को बोला गया है कि लाजर तू एक और बार है ना, तुझे हम धरती पे भेजेगा, तू अमीर व्यक्ति बन जाओ, अगर बोला गया तो लाजर ऐसे जरूर बोलता था, नहीं, मुझे वो अमीर व्यक्ति का जिंदगी नहीं चाहिए, जो अमीर व्यक्ति धरती पे रहकर अभी अमीर से भी ज्यादा गरीब में जाके परेशानी उठा रहा है, उससे बेहतर है गरीबी में रहकर जीवित खुदावन को जानकर आगे जाना कितना बेहतर है। हालेलुया। Remember, it doesn't matter how you lived in this world, but it is more important how you end life in this world, from this world. इसलिए ये मुख्य नहीं है कि तुम इस धरती पे कैसे जी रहे हो, लेकिन इस जीवन में तेरे जीवन का अंत कैसे हो रहा है, वो सबसे मुख्य है। You know, many people who had a blessed life in this world, but ended in a catastrophe. अब तो पता है बहुत लोग के जीवन में एक अच्छा खुशदार जिंदगी था इस धरती पे, लेकिन अंत में सबसे याद है, मतलब सबसे गरीब बेकार जिंदगी उनको मिला है। You may know about a woman, the wife of Lot. She started nicely, but her life ended as a pillar of salt. आपको पता होगा लौत का बीवी के बारे में, वो लौत का बीवी अच्छा जिंदगी बिता रहा था, लेकिन क्या हुआ आखिरी में उनका जीवन ऐसे खत्म हुआ है कि एक बेड़ा नमक का एक क्या बोलता है, एक पत्थर बनकर। You know, the wife of King Ahab, Jezebel, she was a queen, but what happened at the end? She fell through the window and scattered and died. आहाब राजा का पत्नी एक रानी जैसे जी रहा था, लेकिन उसका अंत समय में क्या हो गया है, कोई उसको खिड़की से फेंका, उसका शरीर चित्तर पित्तर होकर पड़ गया है। You know, the son of David, Absalom, he was a prince, but what happened is at the end of his life, he was riding on a horse, and his hair got entangled in a tree, and he was hanging and died. दाऊद का बेटा अबशालोम वो राजकुमार था, बहुत अच्छा होशियार, बहुत जिंदगी बिता रहा था, लेकिन अंतिम क्या हो गया, अंत क्या हुआ है कि उसका बाल पेट में लपटे होकर उधरी मर गया। You know about this King Nebuchadnezzar? He was a king, the most powerful king. What happened to him? He became like an animal, like an oxen, and he was eating grass for 7 years. सबसे ज्यादा शक्तिशाली वाला राजा था नबूकदनेस्सर, सबसे महान प्रतापशाली, क्या हो गया, वो परमेश्वर का विरोध खड़ा होने की वजह से जानवर जैसे, एक बैल जैसे घास को खा रहा था 7 साल। In New Testament, I want to share a few people's story, and I'm going to close my words. नया नियम से कुछ लोग का कहानी बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं। In Acts chapter 12, we can see a King Herod. He acted like a god one day. An angel of God smote him, and he was killed, eaten by worms. ओ प्रेरित का किताब 12वें अध्याय में वहां पर हेरोदा राजा के बारे में बोल रहा है, वो खुद को भगवान समझता था, परमेश्वर समझता था, और क्या हुआ है, स्वर्गदूत आकर उनको शरीर को छुआ और शरीर में इतना बीमारी आया, पूरा कीड़ा उसका शरीर को खा रहा था। I want to tell you, it doesn't matter how your life started, but it is most important how your life ends.
याद रख लीजिए, ये मुख्य नहीं है तेरा जिंदगी कैसे तू शुरुआत किया है, लेकिन ये मुख्य है तू कैसे उस जिंदगी को खत्म करने वाला। Praise God. You know, Paul was a persecutor. He used to persecute Christians in the beginning, but at the end, he became a martyr. He became a servant of God, and he died for the cross. प्रभु का दास पौलुस को देखो, वो शुरुआत में पूरा मसीहों को मारते गया, लेकिन अंत में क्या हुआ है, यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को बलिदान दिया है। हालेलुया। यीशु को जानते हुए यीशु का दास बन के, हालेलुया। And all of you, it doesn't matter how your life today, you may not be rich, you may not have much, but it is the most important thing how your life is going to end on the day of your death. इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये बड़ा मुख्य बात नहीं है तू कौन सा परिस्थिति में जी रहा है, तेरा जीवन कैसा शुरुआत किया है, लेकिन ये मुख्य है तुम तेरा जीवन के साथ यीशु के साथ कदम करेगा तो वो सबसे मुख्य बात है। हालेलुया। About Nero, he was a king or king of the kings. What happened to him? You know that he killed Paul. After another year, he committed suicide and he died. नीरो सबसे बड़ा महान राजा था, क्या किया, वो प्रभु का दास पौलुस को भी मारा था पूरी तरीके से, लेकिन प्रभु का दास पौलुस को मारने के बाद 1 साल के बाद वो खुदकुशी किया है। Now I always think when he got to the presence of God, God will ask him, I made you the king. What did you do? You killed my anointed one. What else you did? You are going to suffer for the eternity. You may not be a king in this world, but you may be a poor man. But remember, your eternity is very important. हालेलुया। इसे तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ, अगर ओ नीरो राजा प्रभु का सन्मुख आता तो क्या प्रभु पूछेगा, अरे मैं तुझे एक राजा बना दिया है, लेकिन तेरा उस राजा का पद से तूने क्या किया, मेरा अभिषेक तो तू मारा है। हालेलुया। राजा बनकर तू वही किया है। अगर तू धरती पे एक राजा होगा, लेकिन आज तू आनंद नरक में जाकर सबसे किचड़ का जिंदगी बिताएगा। I want to say 2 more things and I'm going to close. You know, in Luke chapter 12, there was a rich man. At the end, God is calling him, fool. If I ask your life today, what would be your eternity? लूका का सुसमाचार 12वें अध्याय में उसका आखिरी पद में भी वहां पर एक अमीर व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है, अमीर व्यक्ति को प्रभु बोल रहा है, हे अमीर व्यक्ति, अगर आज तेरा आत्मा को मैं वापस लेगा तो तेरा जीवन, तेरा आत्मा तू कहां बिताएगा। God himself said, do not call anyone fool, but God called a man who did not care about his eternity as a fool man. सुन लीजिए, प्रभु ने बोला, प्रभु यीशु मसीह यही सिखा है, किसी को मूर्ख नहीं बुलाना है, ठीक है, लेकिन जो बंदा अपना आनंद जीवन के बारे में तैयार नहीं किया है, प्रभु खुद उसको क्या बुला रहा है, हे मूर्ख। On the other hand, Daniel, God is sending him, servant of God, you go and take a rest. I will call you back and give you eternal inheritance once the time has come to an end. और दूसरा साइड में डैनियल को प्रभु क्या बोल रहा है, हे डैनियल मेरा बेटा, तू जाके विश्राम करो और अंतिम समय में तुझे जब बुलाया जाता है तू उड़ के आ जाओ तेरा इनाम को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। We have only one life to this world. हमको सिर्फ एक ही जीवन है इस धरती पे। How is it going to end? That is very important. हाँ, वो कैसे अंध होने वाला है, वो आप कैसे अंध करेगा, वो मुख्य है। Most important knowledge is knowing about Jesus. वो सबसे बड़ा जानकारी है यीशु के बारे में जानो। Most important achievement in one's life is obeying and loving God and Jesus Christ. सबसे बड़ा चीजें जो हमारे जीवन में हासिल कर सकते हैं तो ना, यीशु का आज्ञा को पालन करो और यीशु का रास्ता में जाओ। When you die, you may not have much money in the bank.
शायद जब आप मरने के समय में आपकी खाता में, आपकी बैंक में पैसा शायद नहीं हो पाएगा, But it is very important what you have in eternity. लेकिन ये बड़ा मुख्य है, तुम इस धरती पर रहकर तेरा आनंद जीवन के लिए तू क्या हासिल किया है। I'm closing my words saying these two words. The greatest knowledge in one's life is knowing Jesus. ये बोलकर मैं कदम करना चाहता हूं, मेरे प्रिय लोग, सबसे बड़ा जानकारी एक व्यक्ति के जीवन में यही होना चाहिए, अपना सृष्टिकर्ता, अपना उद्धारकर्ता यीशु को पहचान लो। The greatest achievement in one's life is obeying the word of God. और सबसे बड़ा मुख्य बात अगर तू तेरे जीवन में हासिल कर सकते हैं तो वो परमेश्वर के वचन को पालन करना। I'm closing my words here. God bless you, especially the translator. God bless you, Mola. I want to thank for this opportunity. God bless you with this word. Thank you once again. ये वचन को लेके मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। जो ट्रांसलेट किया वाले सिस्टर के लिए भी धन्यवाद, सब लोग के लिए भी धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। Father, we come before your presence, Lord. I pray for all the participants. Bless them, Lord, as they heard from the word of God. Let them all have a blessed life. And at the end of their life, let them be blessed, Lord. We give you all the glory. I bless the ministry as well as the pastor and the daughter and son-in-law and all that who are participated in this meeting. Let them be blessed, Lord. We give you all the glory. We give you all the praises. Whatever you have laid in my heart, I shared with them, Lord. Let it be fruitful, manifold, Lord. Let your name be glorified. We ask in Jesus' precious name. Amen, amen, amen. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. आज शाम के समय पर जो एक अच्छा संदेश हुए प्रभु के दास के द्वारा सुनने के लिए प्रभु ने सहारे किए हैं। कितने लोग जो इस वचन से आशीष पाए हैं, आशीष पाए तो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जो है प्रियदास ने जो अच्छी तरीके से हमारे बीच में जो है बताया है, क्योंकि हम लोग जो है हमारे जिंदगी के लिए जो जरूरत वचन है। हालेलुया। Pastor, we want to thank you so much for the one wonderful sharing of the word, and this has been a blessing to our people. So may the Lord bless you more and more for the kingdom's sake. Hallelujah. So, thank you. Amen. Okay. Praise the Lord. So धन्यवाद देते हैं सब प्रभु का दास के लिए भी।